खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले में आज सुनवाई हुई और अदालत ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी कर परीक्षा और धांधली के मुकदमों की जांच से जुड़े तथ्य अदालत के सामने पेश करने को कहा है और 11 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में तकरीबन ये मान लिया गया है कि नीट में पेपर लीक हुए थे। हालांकि अदालत दो बड़े सवालों के जवाब पहले तलाशना चाहती है, जिसमें एक ये कि पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ और क्या पेपर लीक का फायदा उठाने वाले परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा कराई जा सकती है। जून को जब तय समय से 10 दिन पहले नीट के नतीजे घोषित हुए, तभी से देश भर के परीक्षार्थी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। नीट की परीक्षा में धांधली के तमाम कारण और सबूत सामने आने लगे तो सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं 38 याचिकाएं दाखिल कर दी गयी। नीट धांधली के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन भी भ्रष्टाचार के सियासी सवाल पर लगातार आवाजें उठा रहा है। कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। एक तरफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। परीक्षा रद्द करने से लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की मांग उठ रही है। नीट यूजी को लेके और पेपर लीक के मामले को लेके जो विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है, इस समय मैं आपको जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जहां इंडियन यूथ फ्रंट, जो अलग अलग इंडिया अलायंस से जुड़े हुए यूथ विंग है, उनका फ्रंट है, उनका यहाँ नीट यूजी मामले को लेकर, पेपर लीक के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि स्टेज पर जो सारे बड़े नेता हैं, विपक्षी दलों से जुड़े हुए बैठे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीनिवासन बीवी, इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो श्रीनिवासन जी, आज एक बड़ी देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रही है। जो हम लोगों के विश्वास है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो हम लोग ने लड़ाई लड़ा है पूरा देश पर, सारे संगठन लोग ने, ये सरकार के खिलाफ जो पेपर लीक, फादर ऑफ पेपर लीक, बिहाइंड मैन ऑफ दिस ऑल द एपिसोड, द 70 पेपर लीक इन 7 साल, वो है प्रदीप जोशी। ये आरएसएस का आदमी है। इसका इतिहास ये मध्य प्रदेश में था, व्यापम किया, फिर वहाँ छत्तीसगढ़ में क्या किया, पिछले 7 साल में दिल्ली में क्या कर रहा है, ये सारी है। उसका भी इस्तीफा होना चाहिए और लिकेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो 38 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन्हें 4 श्रेणियों में बांटकर सुनवाई शुरू हुई। पहली वो अर्जियां हैं जिनमें पेपर लीक के खुलासे के बाद दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग की गई है। दूसरी में वो अर्जियां हैं जिनमें दोबारा परीक्षा नहीं कराए जाने की मांग की गई है। तीसरी में एनटीए का पक्ष, जिसने परीक्षा की प्रक्रिया को पाक साफ बताने का दावा किया गया है। और चौथी वो जिसमें सरकार पूरे मामले पर अपना पक्ष रख रही है और दोबारा परीक्षा का विरोध कर रही है। दोबारा नीट परीक्षा कराए जाने वाली अर्जियों पर सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में धांधली के आरोप और कारण गिनाए। याचिकाकर्ता ने अदालत में बताया कि 9 फरवरी को नीट की घोषणा हुई और 5 मई को परीक्षा हुई। 4 मई को एक टेलीग्राम चैनल से प्रश्न पत्र और उत्तर सामने आ गए। 5 मई को पटना में पेपर लीक का मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारी हुई। 5 मई को ही एक स्कूल के वाईफाई प्रिंटर से प्रश्न पत्र के प्रिंट निकाले गए। 14 जून को नतीजे आने थे, लेकिन 4 जून को ही आ गए। हर साल पूर्णांक लाने वाले 1-2 परीक्षार्थी होते थे, लेकिन इस बार 67 परीक्षार्थियों को पूर्णांक मिल गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी एग्जॉस्टिव डायरेक्शंस इसमें दी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांग लिया है कोर्ट ने कि अब तक क्या है, और इसके अलावा एक फॉरेंसिक एनालिसिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ताकि कोर्ट उस इश्यूज को आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं और कौन से स्टूडेंट्स खराब हैं, और थर्सडे को मैटर जो है वो लिस्ट करा गया है। इन दलीलों के बीच अदालत ने एनटीए से कई सवाल भी किए। कोर्ट ने पूरी परीक्षा को रद्द करने से 23 लाख परीक्षार्थियों पर असर पड़ने और रद्द नहीं करने पर भी सवाल किया। इसी दौरान एनटीए ने ये भी बताया
कि जो 100 टॉपर्स हैं उनमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 56 शहरों में 95 केंद्रों पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी शामिल हैं। इस बीच 6 जून से नीट की जो काउंसलिंग शुरू होनी थी वो भी शुरू नहीं हो सकी है, जिससे परीक्षार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। काफी सारे पिटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वही डिटरमाइन करना चाह रहे थे आज सीजीआई कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए, क्या लिमिटेड पे बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज्यादा बच्चों में लीक है, क्योंकि वो बार बार उन्होंने ये एम्फेसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की जिंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाए नहीं। तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए, पूरी चेन ऑफ कस्टडी जो पेपर की है उसको उन्होंने कहा कि हमें देखना है ताकि हम डिटरमाइन ये कर पाए कितने टाइम पहले हुआ है पेपर से। अगर बहुत कम टाइम पहले हुआ है तो चांसेस कम है कि स्प्रेड हुआ होगा, और अगर थोड़ा ज्यादा पहले हुआ है तो चांसेस ज्यादा स्प्रेड हुआ होगा। नीट को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि नीट परीक्षा में धांधली से लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, जो सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नीट को बॉचअप करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया बच्चों के भविष्य को, अपने अहम अपनी हठधर्मिता में। अव्वल तो पहले क्लीन चिट दे बैठे, उसके बाद जब कुछ साक्ष्य और सबूत आए तो दाएं बाएं करने लगे। मेरा मानना है कि पूरी व्यवस्था में घपले की जड़, फर्जीवाड़े की जड़ एनटीए। एनटीए नाम की चीज मैंने सदन में भी कहा, इसको डिसमेंटल करो, खत्म करो, और बच्चों के भविष्य में जो सबसे बेहतर निर्णय हो वो लो। ये नहीं कि फर्जीवाड़ा भी हुआ लेकिन हम एफिडेविट दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं, उस स्केल पर नहीं हुआ। हु नोज दैट। हमने बहुत कुछ देखा है, व्यापम भी देखा है। सरकार की नीयत साफ है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई बचेगा नहीं। आगे एक ऐसा कानून लाऊंगा, उस कानून में कानून करने वालों फिर दूसरी बार कोई गुनाह नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा है कि पेपर लीक कैसे हुआ, कहां हुआ और परीक्षा से कितनी देर पहले हुआ। ये तथ्य 10 जुलाई तक अदालत को बता दिया जाए ताकि 11 जुलाई को सुनवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।